सुमन सर, यहाँ पर लगातार बात की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव की जो क्षेत्रीय राजनीति है और जो उनके संबंध हैं बीजेपी नेताओं से, वो नीतीश कुमार से कई ज़्यादा अच्छे हैं। अभी भले वो खामोश हैं, लेकिन खामोशी वो फ्लोर टेस्ट से पहले तोड़ेंगे और बड़ा झटका नीतीश कुमार को देंगे। तो क्या इसकी संभावना है कि क्या लालू प्रसाद यादव एक्शन मोड में आने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से लालू यादव की बहू यानी कि तेजस्वी की वाइफ ये बात कहती हुई नज़र आ रही हैं कि कई सारे विधायक ऐसे हैं जो लगातार जेडीयू के खेमे से बगावत करने के मूड में है, और ये बात यूं ही उन्होंने नहीं कही गई हुई, कहीं ना कहीं कोई सुराग ज़रूर उनके पास होगा, कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी ज़रूर होगी जो उनको पता चली होगी। और जिस तरह से उन्होंने बात कही उसके बाद ज़रूर बीजेपी और कह सकते हैं जेडीयू बेहद परेशान भी होंगी कि आखिर फ्लोर टेस्ट से पहले इस तरह से उनके जो विधायक है उनका जो निगेटिव रुख देखने को मिल रहा है वो उनके लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है, क्योंकि अब फ्लोर टेस्ट होने में दौलत मुश्किल 2 या 3 दिन का वक्त है। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू दोनों की ही मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि जो सीएम है नीतीश कुमार, वो लगातार दिल्ली में जमे हुए, लगातार कभी मोदी से मुलाकात करते हैं पीएम, कभी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की चर्चा आती है, यानी कि जो बड़े बड़े नेता हैं एक तरीके से बीजेपी के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये मुलाकात ऐसे वक्त पे हो रही है जब लगातार जो है बिहार के अंदर सरकार जो है फंसी हुई दिखाई पड़ती है। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि क्या ये मुश्किलों में जिस तरह से नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं उससे बचने के लिए उन्होंने अब पीएम मोदी का रुख किया या अमित शाह का रुख किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। दूसरा कि क्या जेडीयू के सारे जितने विधायक हैं वो उनके काबू में हैं, क्या उनके कंट्रोल में है? अगर वो उनके कंट्रोल में नहीं है दौलत, तो आप ये मानकर चलिए कि जब फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे तो इनकी हालत ख़राब होते हुए देर नहीं लगेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जैसा आपने कहा भी कि लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, जानकार हैं, अच्छे से समझते हैं राजनीति को बिहार की, उनके भी अगर कहने पे कुछ विधायक इस तरफ आ गए तो ये मानकर चले जेडीयू के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो कई तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार इस समय जेडीयू परेशान है, क्योंकि जो मार्जिन है यानी कि अगर 122 सीटों का आपको बहुमत चाहिए तो इनके पास तकरीबन, यानी बीजेपी जेडीयू के पास तकरीबन 125-26 के आसपास जो विधायक वो नज़र आते हैं। अब मांझी अगर पलटी मारते हैं, मांझी अगर इस खेमे में आ जाते हैं, 2-4-5 विधायक और टूट कर इस तरफ जो अपना रुख दिखाते हैं, तो ये सरकार वहाँ पर धराशायी होती हुई नज़र आएगी। और यही बात को लेकर लगातार नीतीश कुमार परेशान है कि भाई कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सरकार छोड़ी आरजेडी के साथ में और बीजेपी के साथ में नया तालमेल बनाया, उसके बाद ये कहा जाने लग गया कि अब यहाँ से सरकार बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत ताकतवर हो जाएगी। सीएम नीतीश भी यही बात कह रहे हैं कि चलिए मैंने इतनी बार पाला बदला, लेकिन अब मैं स्टॉप करता हूँ पाला बदलना और बीजेपी के अलावा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो तमाम सारी बातें जो ये बताती हैं कि जिस तरह का अविश्वास अब नीतीश कुमार के अंदर नजर आता है वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनकी जो पार्टी है, क्योंकि ललन सिंह लगातार नाराज़ बताए जाते हैं, गोपाल मंडल लगातार नाराज़ बताए जाते हैं, इसके अलावा कुछ एक और विधायक है जो लगातार नाराज़ चल रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो जेडीयू की मुश्किलें हैं दौलत, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और यहाँ पे जो नीतीश कुमार है उनको अपनी सरकार बचाना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है। किस तरह सरकार बचाएंगे, जो तो उनके विधायक है क्या उनके साथ वो रह पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या जो आरजेडी कहती रही है, अभी तक तेजस्वी कहते रहे हैं कि खेला होना बाकी है, तो क्या अब इस खेल में जेडीयू पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी और उनके तमाम सारे विधायक जो हैं वो आरजेडी के खेमे में आ जाएंगे? कई तरह के सवाल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट पास कर पाएंगे? माहौल को देखकर तो लगता है कि उनके लिए बेहद मुश्किल है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।